हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यूर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 14 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 14 कौन से फैक्ट को रेलेवेंट करता है एंड एट द एंड ऑफ वीडियो वी गोना सी सम क्वेश्चंस जो प्री एंड मेंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 14 है, अगर हम देखें इसकी हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से फैक्ट रेलेवेंट होने वाले हैं किस चीज़ को शो करने के लिए। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो जो फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहे हैं या जो बॉडी या बॉडीली फीलिंग को शो कर रहे हैं वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे। तो रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ के आप एविडेंस दे सकते हो। तो दो चीज़ों के आप एविडेंस दे सकते हो इसके अंदर, उन फैक्ट्स के आप एविडेंस दे सकते हो कि जो कहते हैं किसी के स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव कर रहा है या शो कर रहा है या बॉडीली फीलिंग्स को शो कर रहा है। तो सेक्शन 14 को पढ़ते हैं हम। फैक्ट शोइंग्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। तो जो फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहे हैं किसी पर्सन के, उसके आप एविडेंस यहाँ पे दे सकते हो, वो रेलेवेंट है सेक्शन अंडर 14। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे बताया हुआ है। सच एज इंटेंशन, किसी की इंटेंशन होगी, नॉलेज होगी, गुड फेथ होगी, नेग्लिजेंस होगी, रैशनेस होगी, इल विल होगी या गुड विल होगी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर हम देखें जो मोटिव था, मोटिव रेलेवेंट कहाँ था, सेक्शन 8 में, पर ये वाली चीज़ कहाँ पे रेलेवेंट है, ये जो इंटेंशन नॉलेज, ये है सेक्शन 14 में। तो क्या होता है कि कोई भी क्राइम हो या सिविल रॉन्ग हो तो वहाँ पे है ना मेंजरिया हो गया, या कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड है किसी पर्सन की जो डिफेंडेंट है या यहाँ पे कहते हैं ऑफेंडर है, तो वहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से हमें पता चलता है कि इसने एक्चुअल क्राइम क्या करा है, इसकी एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है। अब फॉर एग्जांपल कल्पेबल होमिसाइड के लिए अलग इंटेंशन, अलग नॉलेज, और मर्डर के लिए अलग है थोड़ा सा उसमें, या कहते हैं थेफ्ट के लिए अलग है उसमें, या रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए अलग है। तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे जो एक पार्टी होगी वो कहते हैं, ये दिखाएगी कि सर इसकी इंटेंशन थी, इसने जानबूझ के उसके अंदर गाड़ी मारी है, उसके अंदर जानबूझ के ही गाड़ी मारी है। इनके बीच में पहले कहते हैं इलविल थी, इनके बीच में पहले क्वारल हुआ, इनका डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा। तो ये कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों के वो कहते हैं, या एक दिन पहले उसने धमकी दी थी। तो ये सारी चीज़ क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बता रही है। तो यहाँ पे रेलेवेंट है किसकी इंटेंशन प्रूव करने के लिए, नॉलेज प्रूव करने के लिए, मर्डर के लिए। पर वही पर्सन अगर ये प्रूव कर दे हमारे बीच में कोई क्वारल नहीं था, गुड फेथ में कोई रैशनेस नहीं थी मेरी, वो नेग्लिजेंस से गाड़ी चल गई, तो 302 नहीं 304A लगना चाहिए। तो ये क्या है कि एज ए डिफेंस भी काम करता है और एज ए मतलब उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी हेल्प करता है। तो स्टेट ऑफ माइंड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देखें कोई भी क्राइम होता है तो उसके दो एलिमेंट होते हैं, मेंजरिया एंड एक्टस रियस। तो एक्टस रियस का तो अलग सेक्शन है, पर यहाँ जो मेंजरिया प्रूव करने के लिए ना ये सेक्शन स्पेसिफिकली काम आता है। तो मेंजरिया प्रूव करने के लिए हर ऑफेंस का एक स्पेशल मेंजरिया होता है, तो उस ऑफेंस के मेंजरिया को प्रूव करने के लिए ये काम आता है। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में एज ए डिफेंस भी काम आता है, वो जहाँ अपनी गुड फेथ दिखा दे या नेग्लिजेंस दिखा दे, जैसे मैंने बताया आपको। और एक खास बात और होती है कि किसी के पर्सन में ना, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, किसी पर्सन के माइंड में हम उसको ना देख नहीं सकते, मतलब खोल के भी नहीं देख सकते। कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, जो उसकी एक्ट है, जो उसकी आउटर एक्ट है, उससे पता चलेगी। इनफैक्ट है ना ये भी बोला गया कि डेविल भी नहीं पता कर सकता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सेक्शन क्या करता है कि डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को, और ये डिस्क्रिशन क्या देता है कि वो उन सारे फैक्ट्स को रेलेवेंट बनाने के लिए जिससे इन्फर होती है कि किसी की स्टेट ऑफ माइंड। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इलस्ट्रेशन A, B, C, D ये सारी इलस्ट्रेशन स्टेट ऑफ माइंड के लिए है। अब कोई पर्सन है जो इलस्ट्रेशन A क्या बोलती है कि किसी को पता है कि उस रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोसिक्यूशन प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि इसको नॉलेज थी। अब नॉलेज कैसे प्रूव करेगी, वो प्रूव करेगी कहते हैं इसके पास ऑलरेडी और स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कहते हैं ये है ना इसको कम रेट में बेच रहा था, या फिर इसने अपनी बीवी को बोला कि कहते हैं इसको ना छुपा के रख दो, तो किसी ने अनदर पर्सन ने सुन ली बात ये। या फिर कहते हैं वो डिफेंस कैसे ले सकता है, सर मैंने इसको मार्केट वैल्यू से नीचे प्राइस पे नहीं दे रहा था मैं, तो यहाँ पे एज ए डिफेंस उसकी अपनी गुड फेथ दिखा सकता है। तो यहाँ पे उसकी अपनी नॉलेज से बच सकता है, तो मतलब मेंजरिया से बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रेलेवेंट है, सेक्शन 14 रेलेवेंट करता है। तो उसके बाद है जो इलस्ट्रेशन भी है, ए ने कहते हैं काउंटरफिट कॉइन दिए बी को, तो यहाँ पे क्या है कि उसके पास और काउंटरफिट कॉइन भी थे,
तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये एक नॉलेज बताती है कि उसको पता था कि ये काउंटरफिट कॉइन है, तो उसका ये स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करने के लिए चीज़ हेल्प में आएगी। जो सी है उसमें क्या है कि एक डॉग है, मतलब काटता ही है लोगों को, तो बार बार, अब इसमें क्या है कि एविडेंस दे सकते हैं कि इसको पता था कि पहले भी है ना इसके डॉग ने किसी और को काटा है, तो इसको नॉलेज थी, तो इसलिए लाइबल है इस सेक्शन के अंडर ये। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी। तो स्टेट ऑफ बॉडी में इलस्ट्रेशन एम आ जाती है इसकी, और बॉडीली फीलिंग उसकी फिर इलस्ट्रेशन एल आ जाती है इसमें। रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इन इशू और रेलेवेंट। तो जहाँ पे कहते हैं हमें स्टेट ऑफ माइंड या कहते हैं बॉडीली फीलिंग प्रूव करनी है, तो वहाँ पे कहते हैं अलग अलग सारे एग्जिस्टेंस जो अलग अलग फैक्ट है उसका हम वो दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं प्रूव करने के लिए, किस चीज़ के लिए कि वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड उसके पर्सन के थी। तो क्या होता है कि जो एविडेंस है ना, वो एविडेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर हम बॉडीली फीलिंग की बात करें, जिससे कहते हैं बॉडीली फीलिंग इन्फर हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन, जो पर्सन है जिसके वो बॉडीली फीलिंग है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल मुझे बुखार है तो मैंने कह दिया हाँ मेरे फीवर है, तो किसी को ये, क्योंकि मुझे पता ना सिम्टम्स मेरे आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एविडेंस होगा ना उस पर्सन की स्टेटमेंट ही होगी इसमें। तो इसके लिए जो अगर हम देखें इलस्ट्रेशन एम है, एल है, तो ये सारी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। पर एक बात है, अगर वही पर्सन कहते हैं स्टेटमेंट देगा, जो वो पर्सन स्टेटमेंट देगा, तो उससे क्या होगा, उसके वो जनरली क्या होगी, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगी। नो डाउट वो बेस्ट स्टेटमेंट है क्योंकि उसको पता अपने सिम्टम्स का, अपनी बॉडी के बारे में, पर वो कहते हैं कहीं ना कहीं वो सेल्फ सर्विंग दे सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या बात हुई है कि बोलते जब इसमें बोला है जब वो आपकी बॉडीली फीलिंग आ रही थी या स्टेट ऑफ बॉडी थी, तब आपने अगर वो स्टेटमेंट दी है तभी वो रेलेवेंट होगी, अदरवाइज वो रेलेवेंट नहीं होगी। तो काइंड ऑफ यहाँ पे रेस्ट जस्टे वाला रूल लग रहा है। और साथ में सेम चीज़ अगर हम देखें सेक्शन 21 था, जो 21 है उसके अंदर भी यही बात बोली हुई है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके फेवर में है तो उसी टाइम देनी पड़ेगी जहाँ पे जब वो चीज़ चल रही थी। तो वही रेस्ट जस्टे वाली बात आ रही है यहाँ पे, जो सेक्शन 6 हमने देखा था वहाँ पे। अगर आपको नहीं रेस्ट जस्टे के बारे में नहीं पता तो आप सेक्शन 6 वाली जो वीडियो है वो देख सकते हो। अब इसमें क्या है, इलस्ट्रेशन अगर हम एम देखें, इलस्ट्रेशन एम में क्या बोला था कि ए ने एक हस्बैंड ने क्या करा कि इंश्योरेंस करवा लिया अपनी बीवी का। तो इंश्योरेंस उसमें बोला कि हाँ मेरी बीवी तो बिल्कुल फिट कंडीशन में, और थोड़े टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि वो ऐसे फैक्ट लेके आएगी जिससे पता चले कि इसकी बॉडीली फीलिंग सही नहीं थी, इसके पति ने क्या करा कि गलत स्टेटमेंट दी है उसकी हेल्थ के लिए। तो फॉर एग्जांपल उसी टाइम, ड्यूरिंग उस टाइम उसकी कोई नेबर आई ए के घर, तो उसकी वाइफ ने उसको बताया कि हाँ आजकल मेरी तबीयत थोड़ी डिले ही चल रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे क्या बात है कि वो चीज़ रेलेवेंट होगी। अब बॉडीली फीलिंग के बारे में बात करें तो इलस्ट्रेशन एल क्या बोलती है, जहाँ पे कहते हैं कोई पर्सन है उसको ये क्वेश्चन में आया कि उसको पॉइजन दिया कि नहीं दिया, तो वहाँ पे उसकी बॉडीली फीलिंग जो उसने सिम्टम्स बताए, हाँ मेरे को कहते हैं उल्टी आ रही है या मेरे को ये दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, रेलेवेंट होगी इस सेक्शन के अंडर। फिर अगर हम देखें इसके बाद इस सेक्शन में इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1, तो एनी फैक्ट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट show the state of mind exists not generally but in reference to particular matter in questions। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन N, O and P काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हमें जनरली नहीं बताना, भी कहते हैं उसकी बंदे की स्टेट ऑफ माइंड है ही ऐसी कि या उसको हमें बताना कि स्पेसिफिकली बताना है उस चीज़ से रिलेटेड। अब इसका इलस्ट्रेशन से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात ये। अच्छा, ए ने जो इलस्ट्रेशन N बोलती है, इसमें ए ने शू करा बी को कि ये है ना नेग्लिजेंस के लिए, ए शूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद ए कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबल फिट फॉर यूज। तो और ए को इंजरी होगी, तो ए ने शू करा बी को कि ये कहते हैं जानबूझ के इसने क्या करा है ना कि एक जो इसने व्हीकल मेरे को दिया वो फिट फॉर यूज़ नहीं था और उसकी वजह से मेरे को इंजरी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि
कौन से चीज़ रेलिवेंट होगी, तो यहाँ पे उस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो आप। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पहले भी है ना एक ही इंटेंशन उसकी दिखाई थी, मतलब लोगों ने उसको है ना समझाया था कि आपकी है ना अटेंशन उसकी ड्रोन करी गई थी कि ये जो आपका जो व्हीकल है ये ख़राब है, तो वो चीज़ रेलेवेंट है। पर आप ये नहीं कह सकते ये तो है ना जानबूझ के अपने व्हीकल ऐसे ही दे देता, खराब खराब व्हीकल दे देता सबको, तो वो चीज़ रेलेवेंट है। जनरली नहीं बतानी, आप स्पेसिफिकली बताओ। और उसके बाद जैसे ओ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ए को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उसने बी को इंटेंशनली मारा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ रेलेवेंट हो सकती है कि हाँ इसने पहले भी है ना बी को मारने की कोशिश करी है, पर ये नहीं कि ये तो इसकी आदत ही ऐसी है, लोगों को जानबूझ के मारता ही। इस चीज़ का आप नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिकली देना है, जनरली नहीं देना है। फिर उसके बाद पी, उसमें क्या है इलस्ट्रेशन पी में कि ए को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो कि इसने ये विद पर्टिकुलर इंटेंशन ही क्राइम करा है, तो उसमें क्या है कि उस ऑफेंस से रिलेटेड आप दे सकते हो, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हो उसकी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए, पर जनरली नहीं कि इसकी तो है ना जानबूझ के ही करता है जो भी काम करता है, ये चीज़ नहीं हम यहाँ पे एविडेंस दे सकते। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है, वे बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी रेलेवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो इसने बोला कि जहाँ पे इस सेक्शन के अंडर प्रीवियस कमीशन रेलेवेंट हो, क्या प्रूव करने के लिए, उसकी स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग को प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन का भी आप एग्जाम्पल वो दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो प्रीवियस कन्विक्शन का। देखो अगर हमने जो करेक्टर वाले जो सेक्शन आगे हम पढ़ने वाले हैं 52, 53, 54, तो वहाँ पे है ना प्रीवियस जो कन्विक्शन है ना जनरली देना अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जज में है ना, जज के माइंड में आ जाता है भी हाँ इसकी तो आदत ही है, ये तो क्राइम करा ही होगा। अगर पहले किसी ने चोरी करी हुई है तो दोबारा उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हो और उसका कन्विक्शन दिखा दिया, तो सर मतलब जज को लगेगा कि हाँ शायद इसने दोबारा चोरी करी होगी, तो इसलिए है ना कभी कहते हैं रेलेवेंट होता नहीं जो प्रीवियस कन्विक्शन का। पर यहाँ पे ये रेलेवेंट है कि अगर प्रीवियस उसकी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए आप कह रहे हो ना, तब वहाँ पे आप दे सकते हो प्रीवियस कन्विक्शन के एग्जाम्पल। एंड सेक्शन जो 54 है उसमें भी आप दे सकते हो वैसे प्रीवियस कन्विक्शन के एग्जाम्पल, वो एविडेंस प्रीवियस कन्विक्शन का। वो कैसे दे सकते हो कि बाई चांस, वैसे जनरली तो दे नहीं सकते, पर किसी पर्सन ने क्या बोला हो, अपना गुड इंटेंशन दिखाई हो या अपना गुड करेक्टर दिखाने की कोशिश कर रही हो, तो उसके बैड करेक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।